और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को कॉमर्स की फील्ड में एसपी एंड ओसीएम वाला सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों आज मैं ये जो लेक्चर लेके आया हूं ये है 12th के बच्चों के लिए। और कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है दोस्तों? एसपी चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 2। हाँ मैं जानता हूं लेक्चर नंबर 1 बहुत पहले आया था, तो आपकी ये पहले ड्यूटी बनती है ये लेक्चर से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 रिवाइज करके आना है। और अभी से कोई लेक्चर में ब्रेक नहीं आएगा, हम सीधा अब हमारी जो जर्नी है ना, बिना कोई भी स्टॉपेज के, बिना कोई भी ऑब्स्टेकल के सीधा लास्ट एंड तक पहुंचेंगे और एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक करेंगे। अब ये जो जर्नी है आपकी और मेरी, अब इसके बीच में कोई नहीं आ रहा, ठीक है? तो आप ये समझो आज से ना आप लोग की एकदम बुरा हाल कर दूंगा मैं। अब बच्चा कह रहे हाँ सर हम आपके ओसीएम वाले बच्चे भी हैं, हमने ओसीएम में भी आपकी सारी बात सुन ली थी। बिल्कुल, अब ऐसे भी कोई बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा मैं ओसीएम भी पढ़ा रहा हूं, तो जाके चेकआउट करो। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए भी एक अलग मैम है जो बहुत सुपर टैलेंटेड है, आप उनसे इकोनॉमिक्स सीखोगे। और अकाउंट्स के लिए भी एक सर है, आप वो भी सुपर टैलेंटेड। हम टैलेंटेड लोग के बिना तो हम काम ही नहीं करते ना, हमारी वही खासियत है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जाके उनको भी चेकआउट करो, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और जो भी आपकी डिमांड्स होगी हम उसको पूरी कोशिश करेंगे फुलफिल करने की, ऑब्वियस सा बात है। अब लेकिन दोस्तों ये जो लेक्चर है एसपी का है और कौन सा लेसन नंबर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलो अभी सब छोड़ो, आ जाओ एसपी पे, आ जाओ ये लेक्चर पे। आज दोस्तों बहुत मजा आएगा। लेक्चर नंबर 1 किसी बच्चे को याद है या नहीं, मेरे को पहले ये बताओ। दोस्तों हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में सीखा था। ये अगर कोई बच्चा जो मेरे से 11th नहीं पढ़ा है तो आपको शायद ना थोड़ा सा कुछ समझ में ना आए, क्योंकि यार दोस्तों मेरे जो 11th के बच्चे थे हमने फ्री में जेआर ट्यूटोरियल्स पे सब कुछ पढ़ाया था और कुछ इस लेवल पे पढ़ाया था मैंने 11th के बच्चों को भी, जो उनको 12th में जब मैं कुछ बोलूँ ना एकदम ईजी से समझ आएगा, ठीक है? तो मैंने उनका जो बेस है ना एकदम डिटेल में ऑलरेडी डाल रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप जो हमारे साथ फ्रेश बैच से स्टार्ट हुए हो 12th के, कोई टेंशन ना लो। मैं वैसे तो एकदम स्टार्ट से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मतलब बोलते हैं एकदम बेस से। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन टेंशन ना लो, आपका भाई बैठा है यहाँ पे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेगा कोई बच्चा। हमने दोस्तों कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है समझा, फाइनेंस के लिए डिसीजंस कैसे लेते हैं हमने ये समझा, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमने ये समझा। लेकिन आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम सीखने वाले कैपिटल और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। सर कैपिटल की रिक्वायरमेंट, क्या सवाल है यार। देखो ये इतना बेसिक सा ये पार्ट होगा आज का टॉपिक का, लेकिन आज हम इसमें दोस्तों ये चीज पढ़ने वाले हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब ये जो वर्ड अगर आपके लाइफ में आ चुका है और ये पूरे कॉमर्स के लाइफ एंड तक आपके साथ बने रहेगा। ये ऐसे दो शब्द हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, और ये दो शब्द में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं एक मस्त सा एग्जाम्पल भी रेडी करके रखा हूं। इस चीज के लिए पहली बार मैं कुछ रेडी करके रखा था, अभी रेडी किया है बस स्टार्ट करने से पहले, लेकिन इसको मैं बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। चलो अभी लेकिन एक बार मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने बच्चे कैमरा के पीछे जो मुझे देख रहे हैं, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ, आजू बाजू मत देखो, मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे कितने बच्चे जो है वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं? एक बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर दी आपने, आप प्लीज मेरे में इन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल करूंगा, आपका बिजनेस अच्छा होगा तो बिल्कुल करूंगा। हाँ क्या बोल रहे हो आप करना चाहते हो? अरे क्या बात है, अरे बस 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 अगला बच्चा तो भाई अपना बिजनेस का इंट्रोडक्शन देने लग गया। अरे नहीं, आप बस ये बताओ कि आप बिजनेस करना चाहते हो या नहीं, या फिर आप किधर जॉब करना चाहते हो, या फिर आप एज ए टीचर या जो भी आप काम करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे मैं वो बच्चों से बात कर रहा हूँ जो बिजनेस करना चाहता है। क्या बात है। अब देखो ये आपका बिजनेस है दोस्तों, ये आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर। अब दोस्तों ये स्ट्रक्चर बिजनेस करने के लिए क्या आप किधर भी कर सकते हो बिजनेस? एक बात बताओ मुझे, बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? बच्चा कह रहे सर आप सब छोड़ो, ये बिजनेस सबके दिमाग में आइडिया तो आता है, ये बिजनेस आपका तभी आगे बढ़ेगा जब आपके पास पैसे होते हैं। क्या बात है बच्चा, दिल दुख रहा है, मैं समझ सकता हूं आपका दिल दुखा है। क्या हुआ, मम्मी ने पैसे नहीं दिए? कोई बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे मैंडेटरी चीज पता है क्या है दोस्तों? इसके बिना कोई बिजनेस नहीं चल सकता, और वो है दोस्तों मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब बच्चा कह रहा है सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन हमारा बिजनेस का आइडिया कुछ इतना अच्छा है कि हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक वाले हमें पैसे लेंड करेंगे, मनी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो ना यार, यहाँ पे आप लिख दो फिर लोन कैपिटल लिख लो, या चलो कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, लोन वाला मनी। एक बिजनेस को चलाने के लिए या तो आपके पास पैसे होने चाहिए, खुद के पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लोगों से इकट्ठा करो, बाद में उनको इंटरेस्ट पे चुका देना, हम जिसे लोन मनी कहते हैं। क्या ये दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है? नहीं, और भी कुछ आप चीजें ला सकते हो, जैसे कि सर जैसे कि आप बिजनेस में कुछ एसेट, आप अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस में लगा रहे हो। जैसे मेरा एक ना दोस्तों, मेरा एक घर,
ठीक है, मेरा घर बहुत बड़ा, अरे हवेली है तुम्हारे भाई की, लेकिन वहां पे कैसा है ना, कुछ 2-3 कमरे जो है खाली। अब वो 2-3 कमरे जो खाली है, मैं सोचता हूँ यार ये जो कमरे हैं ऐसे वैकेंट पड़े, एक काम करता हूँ इसको मैं मेरे बिजनेस का ऑफिस में यूज करता हूँ। तो जब मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं तो क्या मैंने बिजनेस को कुछ रूम्स प्रोवाइड करे, एक वेकेट आप कह सकते हो, एक वेकेट घर प्रोवाइड करा, नॉट द एंटायर हाउस बट एटलीस्ट मैंने कुछ रूम्स प्रोवाइड करे। तो क्या ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। कैसे रिक्वायरमेंट नहीं है भाई? अगर आपके पास बिजनेस का हेड ऑफिस नहीं है तो बिजनेस आप रजिस्टर करोगे कैसे, है ना? करोगे कैसे? एक हेड ऑफिस चाहिए होता है। हेड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन तक के जो रजिस्ट्रेशन की फीस होती है ना भाई, वो भी मनी, उसके लिए मनी चाहिए। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये तो मैं फिर भी 3 चीजें बोल रहा हूं दोस्तों, उसके बाद क्या पता है? क्या? टेक्नोलॉजी। उसके बाद पता है क्या? बताओ क्या? ह्यूमन रिसोर्स। अरे आपके पास चलाने के लिए एम्प्लॉयज नहीं, आपका बिजनेस कैसे चलेगा? अकेले इंसान से कभी भी बिजनेस नहीं चलता। चलता है लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं। अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो तब तो चलो ये सब चीजों में आप खुद ही जुगाड़ कर सकते हो। लेकिन भाई अगर हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, हम हमारा वर्ल्ड वाइड नेम फैलाना चाहते हैं, तब ये सारी चीजें तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती है। ठीक है, आपको पता है एक और इंपॉर्टेंट नीड है, वो है कि दोस्तों लीगल टीम। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बिजनेस को रजिस्टर कैसे करना है, कैसे चलाना है। अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन से लेके कंपनी के पास जब आप आरओसी के पास लेके जाओगे, 11th वालों कुछ याद आ रहा है या नहीं? आरओसी कंपनी कुछ याद आ रहा है कि नहीं? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल स्टेटस, परपेचुअल सक्सेशन, कुछ याद आ रहा है या नहीं? बच्चा कह रहा है अरे सर बिल्कुल याद है, आपसे पढ़ा कैसे भूलेंगे। बिल्कुल याद करो वो दिन जब मैं आपको बताता था कंपनी एक इंसान है, भले ही उसके हाथ पांव नहीं है, भले ही वो एक, लेकिन वो इंसान है, वो एक आर्टिफिशियल इंसान है। अब वो जो आर्टिफिशियल इंसान है उसे कौन चलाता है? उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। कुछ याद आ रहा है वो पुराने दिन, या फिर सब ऐसे ही हवा में गया, सब भूल गए? नहीं ना, आई होप आपको याद आ रहा है। नहीं आएगा तो भी इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको याद आ जाए तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, वो मेरा कहना है। अब देखो यार, कैपिटल रिक्वायरमेंट दोस्तों, यहां पे इतनी सारी चीजों पे ये लिखने से समझा कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। क्या चाहिए हमें? एक बहुत सारे चीजों की जरूरत है बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बिजनेस जो है ऐसे नहीं चलता कि सर मेरे दिमाग में आइडिया आ गया अब मैं बिजनेस करने वाला हूं। नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं चलता। एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस कैपिटल रिक्वायरमेंट का। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है बताओ, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी रिक्वायरमेंट, इसका नीड क्या, आपको इसने बुक में दिया क्यों है यार? ये आपको समझाना चाहता है भाई कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। नॉट ओनली पैसे, आपको साथ में बहुत सारी चीजें की जरूरत होती है। ठीक है, एक बिजनेस को रन करने के लिए। वैसे ये जो वर्ड कैपिटल में आप कह सकते हो यहां पे पता है क्या आता है? कुछ ऐसा चीज जो आप बिजनेस को स्टार्ट करने में उसको इस्तेमाल कर रहे हो। खासकर यहां पे मनी आता है, और हम मनी को ही अकाउंट्स के टर्म में कैपिटल बोलते हैं। आप यहां पे जब कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस में कोई एसेट लेके आता है, कोई प्रॉपर्टी लेके आता है, हम इस यहाँ पे एसेट बोलते हैं। अकाउंट्स में याद रहे कि नहीं? अकाउंट्स में सूरज सर ने सिखाई दिया होगा यार, टैलेंटेड इंसान, मैं उनकी बात कर रहा था। एक और समझिए, एक कोई तो यहाँ पे बिजनेस का पार्टनर, ये पार्टनर ने यहाँ पे एसेट्स प्रोवाइड करे हैं भैया, एसेट्स। तो ये जो एसेट है ये भी इस कैपिटल का पार्ट होता है। तो मनी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन कैपिटल एक बहुत बड़ा वर्ड है। कैपिटल में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, और बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिर्फ अकेले मनी की नहीं। मनी तो यार हमारे जेब में भी है। क्या मेरे पास जो पैसे 10 रुपए, क्या मैं इससे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं ना। कैपिटल एक बहुत ही वाइडर टर्म है। कैपिटल में बिजनेस के एसेट्स आते हैं, कैपिटल इसमें लैंड मनी आती है, मतलब जो आपने लोन से लिया है, या आपके जेब में कितने पैसे वो सब आते हैं। इसलिए यहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है कभी भी। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन था कि सर ये अपना, यहां पे ध्यान दो पहले तो, ये जो एंटरप्रेन्योर है ना दोस्तों, ये डिसाइड करता है कि क्या इसको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए या वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब बच्चा कह रहा है सर बात वही अटक गई, हम नहीं समझ पा रहे ये फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, बताता हूं। तो यार दोस्तों एकदम मस्ती वाला एग्जांपल लेंगे, कोई ऐसे दिल पे नहीं लगाएगा, सिर्फ समझाने के लिए है। यहां पे ध्यान दो दोस्तों, ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, इसके बाल ऊपर है, इसका नाम है गोल्डी। और दोस्तों ये जो लड़की है ना, इसका क्या नाम रखे? इसका नाम रखते हैं ए। तो ये जो लड़की ए है ना, ये क्या करती है? ये गौरव से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मतलब
अनलिमिटेड, क्या बोलते हो, कभी नेवर एंडिंग वाला प्यार। ठीक है, क्या बात है गौरव, कितना लकी इंसान है ना ये गोल्डी, क्या बात है यार। अब क्या हो गया दोस्तों, गोल्डी को इंप्रेस करने के लिए ए ने क्या करी, पता है इसने क्या करी, गोल्डी को ना एक बाइक चाहिए जो उसकी ड्रीम बाइक है, तो इसने क्या करा दोस्तों, एक बाइक, बाइक ऐसी होती है क्या, बाइक बनाया यार, ये बाइक है ड्राइंग के तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, ये लड़की जिसका नाम ए है, गोल्डी के लिए इतना पागल थी ये, इसने क्या करा, बाइक खरीद के दे दी सीधा। अब गोल्डी भाई रहा नहीं गया उससे, ये लड़की जब इसे बाइक दे सकती है तो ये इसे कितना प्यार देगी, ये सोच के गोल्डी ने इसके साथ मतलब रिश्ता जोड़ लिया। अब ये क्या हुआ, ये लड़की ने पता है क्या करा दोस्तों, ये लड़की ने फिक्स कैपिटल वाली हरकत करी है। फिक्स कैपिटल यानी कि जब आप एक बार कुछ कर दो उसके बाद आपको कुछ वापस ना करना पड़े, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। मतलब बच्चा कह रहे सर समझा नहीं कुछ, जैसे कि अब मैं बताता हूं, इसको साइड में रखो। फिक्स्ड कैपिटल दोस्तों समझिए, ये आपका बिजनेस है, या अपने बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या लगता है। बच्चा कह रहा सर पैसे लगते हैं, उस पैसे से क्या करोगे, बच्चा कह रहा सर उस पैसे से मैं लैंड खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा और मैं मशीनरी खरीदूंगा, और ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट होंगे ना, ये सिर्फ एक बार वाली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सर एक बार मैं लैंड खरीद लूंगा तो मैं क्या सिर्फ लैंड ही खरीदते रहूंगा क्या सर, मुझे तो बिजनेस करना है, मैं तो उस लैंड पे बिजनेस करने वाला हूं। तो बस यही बात है, आपने क्या करा दोस्तों, आपने सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपने वो लैंड को परचेस किया। अब इस लैंड पे दोस्तों आप अपना बिजनेस करने वाले हो। अब आपने जो पैसे लगाए, किसमें क्या खरीदने के लिए लगाए, ये लैंड को खरीदने के लिए लगाए, इस पैसे को कहते हैं वर्क फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं, इस कैपिटल को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब जैसे कि वो लड़की ने गौरव को इंप्रेस करने के लिए बाइक खरीद के दे दी, उसके बाद वो कुछ नहीं करने वाली क्योंकि उसने बाइक खरीद के दे दिया, अब तो वो इंप्रेस हो गया ना, अब बाइकों में इन्वेस्टमेंट करूं। ये इंसान ने सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करा, इस इन्वेस्टमेंट से यहां पे इसने एक लैंड खरीदी और इस लैंड पे वो करने वाला है बिजनेस। अब ये जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इसने एक बार, सिर्फ एक बार वो इन्वेस्टमेंट करी थी ना, इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल वाली इन्वेस्टमेंट। बाकी ये जो अब ये तो इसकी इच्छा है, इसको एक लैंड खरीदनी है, 2 लैंड खरीदनी है, 4 लैंड खरीद, 10 लैंड खरीद, हमें उससे क्या, हमें तो बस ये कैपिटल से मतलब है। इसने यहां पे एक लैंड खरीदी, इस लैंड का नाम था समझिए दोस्तों जी, और इसने एक और लैंड खरीदी, ये लैंड का नाम था वाई, मतलब इसका एड्रेस। ठीक है, अब ये जो लैंड खरीदना इसने, ये भी फिक्स्ड कैपिटल में कवर होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल में वो चीजें कवर होती है दोस्तों, क्या कवर होती है, जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होती है। और फिक्स्ड एसेट यानी कि दोस्तों लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या ऐसे बहुत सारी चीजें। अब देखिए लैंड और बिल्डिंग हम ना सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सब चीजों को खरीदने के लिए, और उसके बाद जब कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस को चलाने के लिए करता है। पता है कैसे, अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। चलिए क्या बोल रहा हूं, एक बार फिक्स्ड कैपिटल का इंट्रोडक्शन बता दूं सो दैट और अच्छे से समझे। ठीक है, चलो यहां पे देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या लिखा है, यूज्ड फॉर, फिक्स्ड कैपिटल क्यों इस्तेमाल होता है, फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट कौन कौन से, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए। तो फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है, विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। देखा, ये ऐसे एसेट्स है जो आप लंबे समय तक यूज करते हो, आपका शॉर्ट टर्म एम नहीं होता। अगर आपका शॉर्ट टर्म एम है तब आप फिक्स्ड कैपिटल नहीं यूज करोगे, तब आप वर्किंग कैपिटल यूज करोगे, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म का एम है ना। ठीक है, वर्किंग कैपिटल यूज करो। लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है भाई, फिर तो आपको फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट करनी है। और विच आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने लैंड खरीदा था, वो बिजनेस वाले ने, क्यों, उसका लैंड खरीदने का एम क्या था यार, उसको लंबे समय तक बिजनेस करना था। जैसे वो लड़की ने गौरव के लिए बाइक क्यों दी, मुझे आप बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर क्योंकि वो लड़की चाहती थी, हाँ क्या चाहती थी, कि उनका जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय तक रहे, 7 जन्मों तक रहे। अरे क्या बात है, क्या जवाब दिया है। देखा, मैं यही कह रहा था। यहां पे आता है फिक्स्ड कैपिटल, आपका लॉन्गर पीरियड तक का एम होता है, आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब वर्किंग कैपिटल को भी हम समझेंगे, उसके लिए भी एग्जांपल रेडी है, टेंशन ना लो। चलो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ये एक ऐसे एसेट्स है जो आप रीसेल नहीं करते। क्या नहीं करते, रीसेल नहीं करते। जैसे गौरव को उस बाइक से बहुत प्यार था, तो क्या वो बाइक को बेच देगा, बच्चा कह रहा है नहीं सर नहीं बेचेगा यार, इतनी प्यार से वो लड़की ने उसको बाइक दिया है तो क्यों बेचेगा। वैसे ही दोस्तों ये इंसान को बिजनेस करना था, और बिजनेस करने के लिए उसने लैंड खरीदा, क्या वो लैंड को बेच देगा। अरे मेरे भाई बिजनेस कहां करेगा फिर, तूने लैंड ही तो इसके लिए खरीदा है कि तू उस पर बिजनेस कर सके, पर तूने तो लैंड ही बेच दिया। हवा में बिजनेस करेगा, नहीं होगा ना, लैंड तो लगेगी,
तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो कोई बेचता नहीं है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए रखते हैं सो दैट उस पर क्या कर सके, बिजनेस। इट स्टेज ऑलमोस्ट परमानेंटली इन द बिजनेस, ये बिजनेसमैन कभी भी नहीं बेचता, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे आपको पता होगा दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे बता देता हूं। जैसे अपने देश में एक बहुत बड़ी बड़ी सी कंपनी है, अपने देश में लाखों कंपनी है। मैं आपको बताऊं, एक टोटल मैंने देखा था 2020 में समथिंग अराउंड 17 लाख कंपनी थी। अब फिर क्या हुआ ना, कुछ कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, कुछ कंपनी डोरमेंट बन गई और कुछ कंपनी वाइंड अप हो गई। तो ये चक्कर में अब टोटल समथिंग अराउंड 13 to 14 लाख कंपनीज आज भी एक्टिव है। अब ये जो 14 लाख कंपनीज है, ये पता है क्या करती है, ये सिर्फ एक ही बार इन्वेस्टमेंट करती है, एक ही बार खरीदती है। एक ही बार इन्हें लैंड खरीदा और उस पर ही ये लोग ने ऑफिस बना दिया। क्या आपको पता है टाटा के कितने सारे हेड ऑफिसेस हैं, कितने सारे ब्रांच ऑफिसेस हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ, और उनके कितने सारे ऑफिस हैं। अगर ये लोग ऑफिस ही अपना इधर से उधर करते रहेंगे तो भाई बिजनेस कब करेंगे। तो ये लोग एक बार ऑफिस अगर वहां पे बिल्ड हो गया तब उसको छेड़खानी नहीं करते। एक बार ऑफिस बन गया है, हम सब यही काम करेंगे। अगर हमें और किधर ऑफिस चाहिए तो वहां पे लैंड खरीद के नया ऑफिस बना देंगे, लेकिन हम यहां से किसी को हटा नहीं रही। ये क्या चीज दोस्तों, ये परमानेंट इन नेचर है। एक बार कुछ बन गया ना, वही रहेगा, वही बिजनेस करेंगे। अब वो तभी हटेगा जब ये बिजनेस बंद होगा। इस तरह से फिक्स्ड कैपिटल होता है। देखो ना, नाम से समझो, फिक्स्ड, एक ही जगह पे, यहां से नहीं हिलने वाला, ये इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। चलिए आगे, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज के प्रोमोटर। प्रोमोटर याद है कि नहीं, जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं और वो आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवा के आता है, इसको बोलते हैं प्रोमोटर। खैर, प्रोमोटर का जो डेफिनेशन है बहुत बड़ा है। प्रोमोटर का डेफिनेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उसमें 3 पॉइंट्स है और वो 3 पॉइंट्स में प्रोमोटर के डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपको कैसे याद है? भाई मैं कंपनी सेक्रेटरी, मेरा काम है ये। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या डेफिनेशन भी बता दूं? देखिए, ऐसा इंसान जिसका नाम एनुअल रिटर्न में होता है, ऐसा इंसान जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी ऊपर तक की पावर रखता है, और ऐसा इंसान जिसके इशारे पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाचते हैं, उसे बोलते हैं प्रोमोटर। पूरी डेफिनेशन हिंदी में समझा दी आपको। ये याद आपने पता 11th में याद करी थी, मैंने याद भी करवाई थी। याद है कि नहीं? कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा कि हाँ सर प्रोमोटर, मैंने इसकी डेफिनेशन याद की थी, अभी याद नहीं है बट याद है कि आपने करवाई थी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा हो रखा है सर्दी वगैरह, ठीक है, लेकिन कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पूरा फोकस। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिक्स्ड कैपिटल का दोस्तों आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आ रहा हूँ क्या, थोड़ा स्माइल वगैरह देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट, आई होप। अब देखो यार, फिक्स्ड कैपिटल, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये मुझे एग्जाम में चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल का कभी क्या होता है ना, डिफाइन में पूछ लेते हैं लोग कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तब आपको इसमें बताना है दोस्तों। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल का ये इंट्रोडक्शन, ये मिनिमम 4 पॉइंट है, आपको इसको और एक्सटेंड करना है। यहां तक तो कोई बच्चा नहीं छोड़कर जाएगा, मतलब इतने पॉइंट्स तो लिखने हैं, आप इसको और एक्सटेंड कर लो, मैक्सिमम 5 कर लेना, इससे ज्यादा मत करना, चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं आगे, और यहां पे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं मानता हूं ये वाला पॉइंट में टोटल 12 पॉइंट्स है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अब मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, पहले ये क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको ना इस चीज की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। दोस्तों देखो, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, डिस्टिंग्विश बिटवीन में 5 मार्क का, 5 मार्क का ही, 5 मार्क का पिछले 5 साल से ये आ रहा है। और मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन में आएगा। तो आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आना है, क्या कर रहा हूं, 100% आना है, ये क्वेश्चन आना ही है भाई। फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे एग्जाम में भी आया था, पिछले अटेम्प्ट में भी आया था, उसके पिछले भी, उसके पिछले भी, उसके पिछले भी, उसके पिछले भी। वैसे मेरे एग्जाम को 5 साल नहीं 6-7 साल हुए कुछ, तो अब लगा लो यार, 7 तो नहीं यार, इतना बड़ा भी नहीं हूँ, 5 ही हुए, 5-6, हाँ इतने। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, लेकिन इसका डिफरेंस बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फर्स्ट लेसन जिस दिन एंड होगा, मैं उस दिन आपको टेस्ट की अनाउंसमेंट करूंगा, उसका भी टेस्ट होने वाला है, और इसमें ये श्योर क्वेश्चन आने वाला है। सीधी सी बात है, जब एग्जाम में आने वाला है तो मैं भी इसको टेस्ट में डालने वाला हूं। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, फिक्स्ड कैपिटल पे। अब दोस्तों, या तो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन 99% वही आता है, लेकिन 8 मार्क के क्वेश्चन में ना ये लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को बैंड बजा देते हैं। पता है कैसे? ये पूछ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसे कौन से चीजें हैं जिस पे फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 12 पॉइंट है, आप कोई भी
वर्स्ट केस के लिए 6 तो मिनिमम आपको याद करने हैं। मैं 6 कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता, 8 पॉइंट्स आपको चाहिए मिनिमम। भाई 12 पॉइंट है एग्जाम में, ये 8 मार्क का क्वेश्चन फेवरेट है बहुत ही। आप अगर 6 पॉइंट्स लिख कर आओगे तो आपको 4 मिलेगा 8 में से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई मिनिमम 7 से 8 पॉइंट आपको याद करने हैं। और इसके जो हेड पॉइंट्स है ना, इतने इजी कि भाई पूछो मत। चलो अब स्टार्ट करो। फिक्स्ड कैपिटल किस किस चीजों पे डिपेंड करता है आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों नेचर ऑफ अ बिजनेस। अगर दोस्तों कोई बिजनेस है, उसको मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, वो इंसान जो है ना, उसको मशीन खरीदनी पड़ेगी क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है। उसको लैंड खरीदना पड़ेगा, उसको बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। अरे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मशीन तो लगेगी। अब मशीन क्या, वो किधर भी जहां उसका मन करे रोड पे स्टार्ट कर देगा मशीन मैन्युफैक्चर करना? नहीं ना, उसको एक प्रॉपर प्लेस लगेगा, एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगेंगे, प्रॉपर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी लगेगी। तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजों से उसका खर्चा बढ़ जाता है। उस खर्चे को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल फर्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहा है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है तब तो भैया आपको लार्ज फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, आप खुद से सामान प्रोड्यूस करने वाले हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग वाला है, आप किसी से परचेस करते हो और आगे किसी को उसको सेल करते हो, आप एजेंट हो मतलब बीच में, तब आपको लेस फंड रिक्वायरमेंट है यार। तब तो आपको क्या करना है, आपको तो बस आपका एक खुद का ऑफिस चाहिए, वो भी आप नहीं लोगे तो चलेगा, घर से बैठ के काम करना, क्योंकि आपको तो वैसे भी यहां से परचेस करके आगे सामान सेल करना है, आप तो एजेंट हो। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाला तो यार खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको कैपिटल ज्यादा लगेगा। और क्यों लगेगा? क्योंकि इसको लैंड खरीदना पड़ेगा, इसको रूम खरीदने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, एम्प्लॉयज का खर्चा, मशीन की रिप्लेसमेंट, रिपेयर वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले का वर्किंग कैपिटल जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे। आसान पर देख लो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको नेचर ऑफ बिजनेस से स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह से लिखोगे, इस तरह से नहीं, आपको इसको एक्सटेंड करना है, अपनी इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करना और 2 से 3 लाइन में कन्वर्ट करना। चलो, साइज ऑफ अ बिजनेस। देखो यार, अगर आपका बिजनेस जो है ना, जिसका एम जो है सिर्फ और सिर्फ 10 लोग के लिए ही प्रोड्यूस करना है सामान, तब कितना वर्किंग आपको फिक्स्ड कैपिटल लगेगा? बच्चा कह रहा सर थोड़ा ही लगेगा, 10 लोग के लिए हमें सामान प्रिपेयर करना है, कितना ही कैपिटल लग जाएगा। लेकिन आपका बिजनेस जो है ना, वर्ल्ड वाइड सोचता है, 10 लोग नहीं, अरे भाई वो तो लाखों कस्टमर्स को पकड़ना चाहता है, वो चाहता है कि लाखों कस्टमर्स उससे गुड्स खरीदे। क्या बात है यार, मतलब आप करीबन 1 लाख गुड्स तो प्रोड्यूस करोगे, 1 लाख तो करोगे ना, आपको वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन करना है आपको, क्या बात है। अब 1 लाख गुड्स के लिए फिक्स्ड कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा या नहीं, मुझे ये बताओ। अरे 10 लोग के लिए सामान बनाना था, ये तो मैं हाथ से ही बना दूंगा भाई। 1 लाख लोगों के लिए सामान बनाना है भाई, मैं इंसान हूं, मेरे हाथ इतने फास्ट चलेंगे नहीं, एक मशीन लगेगा, है ना। तो मशीन खरीदने के जो खर्चे होंगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो फिक्स्ड कैपिटल वाली रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। चलिए आगे। स्कोप ऑफ अ बिजनेस फॉर्म टू कैरी ऑन अ प्रोडक्शन और अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब कि देखिए दोस्तों, यही सेम एग्जांपल है। अगर आपका जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन करना चाहता है, वो खुद से प्रोड्यूस करना चाहता है गुड्स, तब तो यार दोस्तों लार्ज फंड्स रिक्वायरमेंट होगी फिक्स्ड कैपिटल की। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों को में सिर्फ सामान बांटता है वो, तो तब कितना, कब क्या ही लगेगा आपको, एक ऑफिस लगेगा, इससे ज्यादा तो क्या ही लग जाएगा, है ना। तो यहां पे दोस्तों आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम है। एक बार ये चीज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको अपने बुक में, आपने जो एसपी की बुक बनाई है मेरे लिए, आपने ओसी की बुक बनाई है, एसपी की बुक बनाई है, तो जो भी मैं यहां लिख रहा हूं आपको उसको लिखते लिखते याद करना है और यहां पे दोस्तों पॉइंट्स को एक्सटेंड करना है। तो जिस दिन हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे उस दिन आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे। और जो भी बच्चा मुझे सबसे अच्छी हैंडराइटिंग में वो हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ भेजेगा, उसके लिए मेरी तरफ से कुछ बढ़िया सा स्पेशल गिफ्ट। ठीक है, चलो अभी इसकी भी अनाउंसमेंट आएगी, सब चीज की आएगी, लेकिन आप यहां पे पहले ध्यान दो। स्क्रीनशॉट लिया, डन, चले आगे। ओके, यहां पे ध्यान दो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत इजी हेड पॉइंट्स है ये, इतने इजी हेड पॉइंट्स है कि आप इसको अपने मन से लिख सकते हो। आपने दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल अच्छे से समझा, अरे कुछ था ही नहीं समझने जैसा, लेकिन अब ये जो हेड पॉइंट्स है हम अब इस पे समय लगाएंगे, मैक्सिमम 5 मिनट्स में आपका लूंगा और ये लेक्चर को अपन अच्छी नोट पे एंड करेंगे। चलिए, एक्सटेंड ऑफ लीज और अ रेंट। दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ, समझो मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे बिजनेस के लिए एक ऑफिस लगेगा, लगेगा या नहीं? बच्चा हाँ सब बिल्कुल लगेगा। तो एक काम करता हूं ना, वो ऑफिस का जो प्राइस है 30 लाख रुपए। यार 30 लाख कहां से लाऊं भाई, इतना तो मेरे पास पैसे नहीं है। ये 30 लाख मैं अपने बिजनेस में लगा दूंगा, क्या करूं मैं बताओ ना, आप प्लीज बताओ। बच्चा कह रहा है अरे सर आप वो प्रॉपर्टी को खरीद क्यों रहे हो,
आप एक काम करो ना, उसको रेंट पे ले लो या लीज पे ले लो। बोला यार बच्चे की बात तो सही है, 30 लाख देने से अच्छा मैं महीने का 30,000 रुपए देता हूं, साल का मतलब, ठीक है अच्छा साल ले लो, ठीक अच्छा महीने का, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर्टी खरीदने से अच्छा दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, उस चीज का रेंट पे करता हूँ ना, मैं उसको खरीदू क्यों? मेरे को तो 5-6 साल बिजनेस करना है और देखूंगा बिजनेस चला तो ठीक है, वरना बंद करना पड़ेगा और तो क्या होगा। लेकिन वो प्रॉपर्टी को खरीदना मेरे लिए थोड़ा सा हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक काम करता हूं, मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदता हूं, मैं उसको ऑन रेंट परचेस करता हूं। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? रेंट पे ले लेता हूं, 30 लाख रुपए भी नहीं जाएंगे। 30 लाख किसे बोलते हैं भाई, ये पैसे मैं अपने बिजनेस में डाल दूंगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे फोर्थ वाला ये कहना चाहता है, अगर आप रेंट पे लोगे तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस चीज को खरीदने वाले थे तो भाई फिर तो 30 लाख की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स कितने आसान है? फिर देखो अरेंजमेंट ऑफ अ सब कॉन्ट्रैक्ट, ये तो दोस्तों और आसान। ये क्या पता क्या कहना चाह रहा है पता है? अगर आपका जो ऑफिस है, मशीन खरीदने से अच्छा अगर कोई इंसान दूसरा उसके पास वो मशीन है, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको असाइन कर दो। मतलब सर समझा नहीं? अच्छा रुको बताता हूं, यहां पे ही बताता हूं, ये एग्जांपल को भूल जाओ। अच्छा मैं क्या कह रहा था, देखिए ये इंसान एक, इसके पास ये इसका ऑफिस, ये एक और इंसान दोस्तों, और ये इसका ऑफिस। ये इंसान पे दोस्तों टोटल 100 क्लोथ्स बनाने का, 100 शर्ट बनाने का ऑर्डर आया था, लेकिन इसके पास मशीन ही नहीं है। इसके पास एक दुकान तो है लेकिन इसके पास मशीन नहीं है वो शर्ट बनाने की। तब ये क्या करेगा, जाके मार्केट में मशीन खरीदेगा। मशीन की प्राइस 1 करोड़ रुपीस थी। बताओ बच्चा करे सर ये पता है क्या करेगा, 100 शर्ट का ऑर्डर ही कैंसिल कर देगा। 1 करोड़ की मशीन कहां से खरीदूंगा, है ना? ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है भाई, हमें कस्टमर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। तो ये इंसान ने पता है क्या करा, ये इंसान ने दोस्तों, ये वाले मैं बता रहा हूं, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ये इंसान ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सब असाइन कर दिया टू पर्सन बी, और इसको बोला ये 100 शर्ट्स तू बना। इसको 100 शर्ट्स का दोस्तों 1 लाख रुपए मिल रहा था, और इसने ये कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर दिया 100 शर्ट बनाने के लिए। अब बी बनाएगा और इसको ए जो है पेमेंट करेगा, कितना पता है? 80,000 रुपीज। मतलब दोस्तों पर्सन ए ने बिना मशीन खरीदे कितना कमा लिया? 20,000 रुपए। क्या बात है भाई, बिजनेस दिमाग है इस बंदे का। इसने मशीन खरीदना नहीं सही समझा, इसने सोचा अरे ये कॉन्ट्रैक्ट में बनाऊं क्यों, किसी और को असाइन कर देता हूं और उससे कम पैसे में मेरे को भी फायदा हो जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? इजी, एकदम आसान। नहीं समझ आ रहा, एक बार बैक करके वापस देखो, डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर चाहते हो मैं उसको वॉइस के थ्रू क्लियर करूं तो दोस्तों आपको मेरे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम शायद मैंने नहीं डाला इस बार, और डाला था तो शायद मैंने हटा दिया था स्टार्टिंग में। तो ये लो दोस्तों, देखो यार दोस्तों वैसे ये बहुत ईजी टॉपिक है, हम फिर भी इसको डिटेल में जा रहे हैं तो शायद आपको थोड़े डाउट्स और आते रहे होंगे, नो डाउट, लेकिन ईजी है, एक बार खुद से बैठ के सोचो। चलो यार फटाफट करते हैं। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। देखो यार दोस्तों लोग क्या करते हैं ना, उनको बिजनेस तो करना है, उनके पास मशीन भी पता है कौन सी उनको खरीदनी है, पर वो मशीन का मार्केट वैल्यू जो है ना 1 करोड़ रुपीज है। और यही कोई इंसान जो ऑलरेडी वो बिजनेस में है, वो लोग क्या करते हैं ना, जाके उससे परचेस कर लेते हैं। उसको बोलते हैं अरे भाई देख तू तो तेरा बिजनेस बंद कर रहा है, तो एक काम करना, ये 1 करोड़ वाली मशीन इसका मार्केट प्राइस है, तूने इस मशीन को 4 साल यूज किया है, मैं तेरे को इस मशीन का 30 लाख रुपीज दूंगा। तो ये कह रहा है, देखो कहां, अगर आप उस मशीन को मार्केट से खरीदते तब आपको 1 करोड़ का फिक्स कैपिटल लगता, लेकिन अब आपने क्या करा, आपने एक पुराना एसेट को खरीदा। आपको मशीन तो वही चाहिए थी, लेकिन आपने सेकंड हैंड गुड्स खरीद लिए। अरे क्या दिक्कत है, आपका काम हो रहा है ना, बस वो ज्यादा नेसेसरी है। तो ये पॉइंट आपको वो समझा रहा है, आपका फिक्स्ड कैपिटल इससे कम हो जाएगा। कहां आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे, अब आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कितने देने हैं, 30 लाख रुपीस। तो इससे आपकी फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई। चलिए यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन अ कंसेशनल रेट। ये कंसेशनल रेट यानी कि दोस्तों जो उसका एक्चुअल भाव है उससे कम प्राइस पे खरीदने को कंसेशनल रेट बोलते हैं। और ये पता कब होता है, जब गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट में कुछ एफर्ट्स ले रही है। जैसे दोस्तों आपको पता है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज को डेजिग्नेट कर दिया है जिसे SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हो ना, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और करना भी पड़ता है तो बहुत कम, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में। और यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हो
यहां से अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ये मतलब है तो पार्ट इंडिया का ही, लेकिन हम ऐसा मान लेंगे कि आपने किसी बाहर के देश के साथ बिजनेस करा है। तो SEZ सोचो, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा प्रिविलेज दिया है इस चीज को। अब आपका ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताओ अपने इंडिया में कोई भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है, चलो कंसेशनल रेट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स ला रही है, तो जिसको भी बिजनेस करना है वो गवर्नमेंट की उस स्कीम्स को रेफर कर सकता है। और गवर्नमेंट अगर कह रही है कि आप यहां पे लैंड परचेस करोगे, जो उसका एक्चुअल भाव था उससे हम आपको 5% कम खर्चा चार्ज करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लाती है, बिल्कुल लाती है, और जो बिजनेसमैन है वो ये चीजों का ध्यान रखते हुए चलता है, और इस हिसाब से उसका जो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो वेराई करेगा, उसको कितना खरीदना है। ठीक है, चलिए यहां पे भी इंटरनेशनल कंडीशंस। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे अपने मन से लिख सकते हो। अगर जब आप फिक्स्ड कैपिटल देखते हो आप, तो आप इंटरनेशनल कंडीशंस को भी चेक करते हो कि इंटरनेशनल कंडीशंस हमारे नेशन के साथ कैसा बिल्ड हो रखा है। कहीं आपका नेशन किसी सेकंड नेशन के साथ वॉर वाले रिलेशन में तो नहीं है। अगर सोचो यार, आपका जो बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो और आपका जो नेशन है वो दोस्तों पता है क्या है, दूसरे नेशन के साथ वॉर में चिढ़ चुका है, तो यार आपके ऊपर भी कभी भी कुछ भी गिर सकता है। मैं यहाँ पे बॉम्ब वगैरह की बात कर रहा हूं, तो समझो किसी दिन आपने वो लैंड खरीदी और उस लैंड पे अगर हमला हो गया तो भाई आप क्या करोगे? आपका बिजनेस तो गया, बिजनेस तो छोड़ो, आपका पैसे भी गए, है ना। तो आपको सब चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है, इंटरनेशनल कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे रियलिटी से कनेक्ट करवाता हूँ। ये जो इंटरनेशनल कंडीशन वाला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज अगर आप देखो तो आपको पता ही होगा रशिया वर्सेस यूक्रेन में क्या हो रहा है। तो जो यूक्रेन में है ना दोस्तों, बिजनेस ऑलमोस्ट नो के बराबर हो चुका है। वहां पे कोई भी लैंड नहीं खरीद रहा है क्योंकि कब बॉम्ब गिरेगा पता नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे टेररिस्ट नेशंस जो है, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनका भी यही हाल है। उनका जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना वो बहुत खराब है, उनके ऊपर कभी भी अटैक्स हो सकते हैं। तो ऐसे जगह पे कोई बिजनेस कभी करेगा क्या? नहीं ना। तो इसके लिए ही हमारे देश में आप कह सकते हो जो हमारे एक नेशन, जो डेवलपिंग नेशन है, वो बहुत ही अच्छे राह पर है। हमारे यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट वाली चीजें होती नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपने नेशन की खास बात है। इसलिए अपना जो नेशन है ना, ये ग्लोबल लेवल पे सबको हिलाकर रख देता है, क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस कोई भी फील्ड में कर सकते हो। तो ये पॉइंट हंसने के लिए नहीं था, वो जो सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, रियलिटी चेक दे रहा हूं कि ये पॉइंट 8 वाला आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो इन शॉर्ट। चलिए, ट्रेंड इन इकोनॉमी। ट्रेंड इन इकोनॉमी को आप ऐसे समझिए, लोग क्या करते हैं, लोग छोड़ो, सत्यम स्कैम पता है आपको 2009 में हुआ था, सत्यम स्कैम करके उसका नाम था वो पर्टिकुलर चीज का। अब दोस्तों ये कंपनी थी सत्यम, ये एक आईटी टेक कंपनी थी। ये कंपनी जो है दोस्तों, इसका मेन था मतलब आईटी रिलेटेड इनको वर्क प्रोवाइड करते थे ये लोग। ये आईटी का कंपनी दोस्तों पता है क्या करता था, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता था। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है, ये तो इसका काम भी नहीं है। इसका काम क्या है, आईटी वाली फील्ड में आपको वर्क कंप्लीट करके देना है, लेकिन आप तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यहां पे क्या हुआ ना, जितनी इन्वेस्टमेंट इनको लगती थी आईटी सेक्टर में, वो तो कम थी यार दोस्तों। रियल एस्टेट कोई छोटा मोटा पैसे नहीं लगते वहां पे जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल भी आते ना, तो वहां पे करीबन 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट मांगते हैं वो लोग। तो ये जो सत्यम कंपनी है ना, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती थी। तो लोग सब सोच में पड़ गए, अरे भाई तुम हो आईटी कंपनी का कितना ही खर्चा होता होगा। अरे सैलरी देते होंगे, शायद टेक्नोलॉजीज पे थोड़ा सा पैसे जाते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे पैसे जाता होगा। अरे भाई ये 10,000 करोड़ ये कहां से आया? तो ये जो इसका सीईओ या फाउंडर कह लो सत्यम, ये क्या करता था, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता था। और ये रियल एस्टेट फिर दोस्तों 2009 में कुछ इस तरह से डूबा कि इसके सारे इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुके थे। ये कंपनी जो है ना, टॉप नॉच कंपनी थी। आप समझो इस कंपनी ने रूल किया था, और ये कंपनी जो है दोस्तों बंद हो चुकी थी, क्योंकि रियल एस्टेट में सारे पैसे चले गए। कहां से अब इस कंपनी को वापस रिवाइव करेंगे, कोई चांस ही नहीं था। और ये जो स्कैम है ये फिर बाहर आया, यहां पे ऑडिटर को फोड़ा गया इस वाले केस में। और शायद अब आपने वो न्यूज देखी होगी बायजूस का, एक कुछ तो मैंने देखा था, बायजूस का क्या ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। दोस्तों अब ये समझो, आपकी कंपनी का ना कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया मतलब आपके कंपनी में कुछ तो गफला चल रहा है, सीधी बात है। क्योंकि यहां पे भी ऑडिटर ने रिजाइन किया था और फिर फ्रॉड पकड़ा गया। तो बायजूस में भी अब इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है, और क्या पता बंद हो जाए। नो डाउट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया ना,
मतलब आप ऐसे समझो, ऑडिटर को पता था कि अंदर फ्रॉड हो रहा है, तभी उसने रिजाइन करा। लेकिन अभी आप शायद ये चीज समझने के लिए बहुत छोटे हो, कुछ समझ में आता है तो ठीक है, ये आउटसाइड नॉलेज था, नहीं समझ आ रहा कोई बात चलेगा। टेक्स्ट बुक का आपको पहले आना चाहिए, वो ज्यादा नेसेसरी है। अब ये आखिरी 3 पॉइंट, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या है ये? पहला, पॉपुलेशन ट्रेंड। दोस्तों आप ये देखो, पॉपुलेशन जो है ना, ये फायदेमंद वाला चीज भी है, नुकसान वाला चीज भी है। अगर फायदेमंद कैसे? अगर आपका पॉपुलेशन जो नेशन में बढ़ता जा रहा है या बढ़ता ही है, कम नहीं होता, तो दोस्तों यहाँ पे ना आप उस चीज का अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज जो है वो बॉर्न हो रहे हैं, एक काम करो ना, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए क्लोथ्स बनाओ, उनके लिए नैपकिन्स बनाओ, या जो भी उनको फेशियल प्रोडक्ट्स लगते होंगे उनका केयर के लिए, वो सब बनाओ। तो ये क्या हुआ? एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई। लेकिन दोस्तों एक ऐसी कंट्री जहां पे पता है यार वहां पे बेबीज बॉर्न ही नहीं हो रहे, वहां पे डेथ रेट ज्यादा है। डेथ रेट सर ज्यादा क्यों है? अरे भाई वहां पे टेररिस्ट होंगे, वहां पे सब क्राइम्स वगैरह ही होगा, तभी तो वहां पे डेथ रेट ज्यादा है ना। या फिर वहां पे जो लोग हैं वो गलत संगत में होंगे, गलत चीजों का कंजम्पशन करते होंगे, तभी तो उनकी डेथ रेट ज्यादा है ना। तो ऐसे जगह पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। वहां पे आप अपॉर्चुनिटी क्या देखोगे कि जो लोग मर चुके हैं उनके लिए तो क्या बिजनेस कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात कर रहा है। चलिए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस देखिए दोस्तों, आज अगर हम मोबाइल सेक्टर की बात करें, यार हर महीना नहीं हुआ कोई नया मोबाइल आ जाता है। अभी मैंने 4 साल पहले एक मोबाइल लिया था, मैं आज भी उसको यूज कर रहा हूँ, OnePlus पे है कोई, तो वो जो मोबाइल क्या बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके 2 महीने बाद एक उसने नया लॉन्च कर दिया। मैं बोला अरे यार ये क्या बात हुई, बता के करता, मैं वेट कर लेता 2 महीना और कर लेता, क्या दिक्कत था। यही मैं कह रहा हूं, कंज्यूमर प्रेफरेंस। मैं तो आज इतने पुराने साल की बात कर रहा हूं, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे एक मोबाइल जब रिलीज हो रहा है वो 6 महीने पहले ही डाल देते हैं कि अब 6 महीने बाद ये वाला रिलीज होने वाला है। तो ये इतने सारे एडवांस रिलीजेस वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों उसको खरीदने के लिए कंज्यूमर्स है। जिस दिन कस्टमर्स ने मोबाइल खरीदना बंद कर दिया हर 2-2, 3-3 महीने में, ये बिजनेस क्या ये लोग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे? क्या ये लोग हर 6 महीने में, हर 2 महीने में नया नया फोन मैन्युफैक्चर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो उस हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होगी। चलो, अब है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगाया तब तो मैं भी लगाऊंगा, अगर आपके कॉम्पिटिटर ने फिक्स्ड कैपिटल कम लगाया तो फिर मैं भी कम लगाऊंगा। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फैक्टर। आप अपने कॉम्पिटिटर को देखकर उसे फॉलो कर रहे हो और उस हिसाब से बिजनेस डिसीजंस ले रहे हो, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फैक्टर। तो दोस्तों यार देखो, इसी के साथ हमने फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, हमने इसको बहुत डिटेल में समझा। एंड आई गेस आप फिक्स्ड कैपिटल वाले चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और वर्किंग कैपिटल हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। हम अगले लेक्चर में ये लेसन को एंड करेंगे और फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन एक एक वर्ड आपके ऑन माउथ होना चाहिए। मुझे अगर कोई भी बच्चा दिखता है तो मैं उसे यही पूछूंगा, अरे फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बता। और जो तो तुमने नहीं बताया फिर तो तुम्हारी पिटाई। चलिए, लेकिन ये चीज आप आई होप समझ चुके हो अच्छे से। कोई भी डाउट लाइक करना इस वीडियो को। दोस्तों आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो यार, जहां तक मैं देख सकता हूं हमारे पुराने बच्चे ही इस वीडियो को देखते हैं। मैं चाहूंगा हम हमारी फैमिली को और बड़ा करें। तो दोस्तों हम आपके लिए मतलब इतना कर रहे हैं, तो आप भी ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, बहुत हेल्प हो जाएगी हमारे भी, एक नया मोटिवेशन मिलेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ काम करने का। और ये मेरा कहां गया भाई, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। ये वीडियो से कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ओसीएम वाले ओसीएम में मिलूंगा, एसपी लेक्चर नंबर 3 में मिलूंगा। इस लेसन को हम फिनिश कर देंगे।